Hello friends, welcome to Exotic Point with me Shilpa, and I have a question to all of you that why are you not commenting? What are your topics and what do you want to understand further? कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं और आपको क्या समझ में आता है और क्या नहीं आता है, इस बात का भी आप कमेंट्स जरूर करें। तो फ्रेंड्स, as per the segment is going on of modals auxiliaries, we are continue in the same segment कि जैसे कि आपका modals का segment चल रहा है, हम उसमें बिल्कुल continue कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं use of could। कल हमने पढ़ा था use of can, that is used only in present, कि हम present tense में can का use करते हैं और past में हम could का use करते हैं, that is can could। could is the past form of can। could आपका जो क्या है, can का second form है, मतलब past form जिसको कहेंगे। okay, so now we start modals auxiliaries. Use of could, see here, past tense here to express past ability, यानी कि जो बात past में कही जाती है, past में अगर आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है तो वहां पर हम could का यूज करते हैं। जैसे he could get a job। सपोज दैट अगर कम्युनिकेशन लेवल के स्किल्स से देखा जाए तो अगर एक हिंदी में सेंटेंस होता है कि वह एक नौकरी प्राप्त कर सकता था, उसको जॉब मिल सकती थी, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? यू हैव टू यूज कुड। ही कुड गेट अ जॉब। कीप रिमेंबर। द नेक्स्ट इज मोर पोलाइट। जब आप किसी से मोर पोलाइट वे में बात करते हैं, बहुत ही विनम्र तरीके से बात करते हैं, तो आपको वहां पर कुड लगाना जरूरी हो जाता है। और वो कैसे? कुड यू प्लीज पोस्ट द लेटर? क्या आप मेरा लेटर पोस्ट कर सकते हैं? अब देखिए बात क्या आ रही है, कुड का यूज पास्ट में भी हो रहा है और कहीं प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो आपको दोनों का ही याद रखना है कि प्रेजेंट में हम कुड कहां यूज कर रहे हैं और पास्ट में हम कुड का यूज कहां पर कर रहे हैं। ओके, तो कुड यू प्लीज पोस्ट द लेटर, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है और अटेंशन पे करने वाली बात होती है कि आप दोनों ही चीजें समझ जाते हैं, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव बेसिस पे अक्सर ऐसा ही कुछ आता है जो सबसे अलग होता है। द नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस कंडीशन। कोई एक कंडीशन एक्सप्रेस करना। कंडीशन में जैसे आपका एक कंडीशन होती है, उसके साथ दूसरी कंडीशन जुड़ी रहती है। जैसे देखिए इधर, इफ ही वर अ मिनिस्टर ही कुड बाय एन एरोप्लेन। अब देखिए, वह अगर एक प्रधानमंत्री होता, आप कहेंगे कि यहां पर मैंने वर क्यों लगाया है ही के साथ में, तो एक बात और बता दूं कि इफ ही वर अ मिनिस्टर, यदि वो एक प्रधानमंत्री की बात कह लीजिए या मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, नॉर्मली मंत्री की बात कर रहे हैं, तो यदि वो मंत्री होता, इट मीन्स व्हाट, कि वो इमेजिनेशन कर रहा है, अभी है तो नहीं ना, एक कंडीशन जुड़ी हुई है, तो वहां पर हम लगाएंगे वर, जहां पर इमेजिनेशन पॉइंट आ जाता है। तो इफ ही वर अ मिनिस्टर, यदि वो एक मंत्री होता, ही कुड बाय एन एरोप्लेन, वो एक हवाई जहाज खरीद सकता था। यानी कि एक कंडीशन हो गई कि अगर ऐसा होता, ये कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए यहां कुछ से हमने सेंटेंस को कनेक्ट किया हुआ है। तो प्लीज कीप रिमेंबर दिस वन थिंग कि जहां कंडीशन शो की जा रही है वहां पर हम कुछ से ही ऐड करेंगे उसको। आफ्टर दैट, प्रेजेंट और फ्यूचर एबिलिटी। फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में आपकी क्या एबिलिटी है, उसके लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। देखिए, सॉरी आई कुडंट यू हेल्प नाउ। अब कोई भी एक पर्सन है जिसकी आप कंटिन्यू हेल्प करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अब अचानक से क्या हो जाता है कि आप कैपेबल नहीं है या फिर आप दोनों की ट्रैक मैच नहीं करते, तो वहां पर आपको क्या बोलना है? कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैं आपको साथ में बताती जा रही हूं और एकेडमिक यूज भी और कॉम्पिटिटिव यूज भी, तीनों पर ध्यान दीजिए। तो आप बोल सकते हैं सॉरी आई कुडंट यू हेल्प नाउ, माफ कीजिए अब मैं आपकी और सहायता नहीं कर सकता। ठीक है, आया समझ में? तो सॉरी आई कुडंट यू हेल्प नाउ, मैं अब आपकी, माफ कीजिए मैं अब आपकी और सहायता नहीं कर सकता। तो ये फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, तो लेकिन लगाया वहां पर कुड है, एबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यू कुड ऑफ कोर्स डू वेल इफ यू स्टडी। आप अच्छा परिश्रम करें, मींस क्या है? इफ यू स्टडी, अगर आप अध्ययन करें, पढ़ाई करें, यू कुड ऑफ कोर्स डू वेल, आप अच्छा कर सकते हैं। इफ यू स्टडी यू कुड ऑफ कोर्स डू वेल, अगर आप पढ़ाई करें तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, आपका जो ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं, मतलब ओवरऑल आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो वहां पर भी आपने कुड का यूज किया है। तो दोनों ही पास्ट और प्रेजेंट, उसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई है, इसलिए आपको वन बाय वन में समझा रही हूं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, लेकिन प्लीज आप इसको याद जरूर करिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस सजेशन। जब आप कहीं पर किसी को कोई सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, एडवाइस करते हैं, तो वहां आप कुड का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं? यू कुड राइट एन एप्लीकेशन टू द डीएम रिगार्डिंग दिस। सपोज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर एरिया ऑफ, इट मे बी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम, कि आपका एरिया जहां पर आपको सफाई की, बिजली की, पानी की कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज कुछ और प्रॉब्लम ले लीजिए, तो यू कुड राइट, आप लिख सकते हैं
एन एप्लीकेशन टू द डीएम रिगार्डिंग दिस, इसके संदर्भ में दोनों ही मीनिंग आ जाते हैं कि आप लिख सकते थे या आप लिख सकते हैं, तो वो एक एडवाइस के थ्रू हमने यहां पर उसको प्रेजेंट किया हुआ है। तो सजेशन के लिए अगर वहां पर कुड आया हुआ है, क्योंकि आपके मोस्टली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही होता है कि 4 ऑप्शंस आते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, फिर आप सोचते हैं कि यहां तो प्रेजेंट दिया हुआ है तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द रूल, ग्रामेटिकल रूल जो आपको फॉलो करना है और समझना भी है। उसके बाद लास्ट पे आ जाइए, फ्रेजल यूज। फ्रेजल यूज में मैंने कल आपको एक मुहावरे वाला भी बताया था, आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं तो यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो। आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर, आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं वहां नहीं जा सका या मैं वहां नहीं जा सकता था, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वी कुडंट हेल्प टॉकिंग टू हिम, हम उससे और बात नहीं कर सकते थे। देखिए सेंटेंसेस कुछ और लगते हैं देखने में, इनके मीनिंग कुछ और होते हैं, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर आपको रूल सिखाया जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा अलग होता है और हटके होता है। तो वी कुडंट हेल्प टॉकिंग टू हिम, हम उससे बात नहीं कर सकते थे। ओके, तो आई थिंक ये कुड का जो यूज है आपको पास्ट में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब, वॉच, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड। कि आप उनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप खुद ही करेंगे, उनको भी बोलते रहिएगा और स्टडी करते रहिएगा। आगे कल हम देखेंगे यूज ऑफ मे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बहुत ही सीरियस वाइज देख रहे हैं तो आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। आई थिंक द डे इज नॉट फार व्हेन यू आर गोइंग टू ओवरकम ऑल योर फियर्स टू ग्रामर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम।